बच्चों यहाँ पे देखो, तो हमें सिद्ध करना है कि बाह्य बिंदु से क्या इसमें कह रहा है कि तो हमें सिद्ध करना है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। अर्थात क्या सिद्ध करना है कि स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है, अर्थात PA बराबर PB है। यही बच्चों हम लोगों को सिद्ध करना है। यहां पर मैंने लिखा विशेष प्रतिज्ञा, माना कि वो वृत्त का केंद्र बिंदु है तथा PA और PB, ये जो आप देख रहे हैं PA और PB है, दो स्पर्श रेखा है। OA और OB यह वृत्त की त्रिज्या है। तो हमें सिद्ध करना है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है, अर्थात PA बराबर PB है। अब बनावट में चलते हैं। बनावट में देखो बच्चों, मैंने O को A और B से मिलाया, O को A और B से मिलाया। समझे बच्चों? साथ ही O को A और B से मिलाया, साथ ही P को भी O से मिला दिया। क्या किया मैंने? P को भी O से मिला दिया तथा P को O से मिलाया। अब चलते हैं हम परमाणु में। समझा बच्चों मैंने क्या किया? बनावट में O को A और B से मिला दिया है, साथ ही O को P से भी मिलाया। और यह बच्चों यहाँ पे समझे, ये त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर लंब होता है। अभी हम लोग थ्योरम पढ़े भी थे, तो इसलिए ये आपका 90 डिग्री हो गया। और OB है त्रिज्या और PB भी स्पर्श रेखा है, इसलिए यह जो है यह भी आपका 90 डिग्री हो गया, यानी लंब है। समझा बच्चों? यह आपका 90 डिग्री हुआ और यह भी आपका 90 डिग्री। समझा बच्चों? यहां पर OA त्रिज्या एवं PA स्पर्श रेखा है। इसीलिए क्या हो गया? OA लंब PA इम्प्लाइड कौन OAP कितना हो गया? OAP बराबर 90 डिग्री। कितना हो गया बच्चों? ये 90 डिग्री हो गया। इसी प्रकार OB लंब QP PB इम्प्लाइड कौन OBP बराबर 90 डिग्री है। समझ बच्चों? क्या लिखा मैंने प्रमाण में? यहाँ पर OA त्रिज्या एवं PA स्पर्श रेखा है, इसलिए OA लंब PA इम्प्लाइड OAP कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। साथ इसी प्रकार OB लंब PB इम्प्लाइड OBP कितना हो गया? तो 90 डिग्री।
अब इस प्रकार जो है ये दोनों त्रिभुज आपका समकोण त्रिभुज हो गया है। अब समकोण त्रिभुज ओ ए पी और त्रिभुज ओ बी पी में, समझे बच्चों, इन दोनों त्रिभुज को जो है सर्वांग सम करना है। तो अब त्रिभुज ओ ए पी और ओ बी पी, ये दोनों में हम क्या देख रहा हूं, ओ ए बराबर ओ बी, वृत्त की त्रिज्या समान है। समझे बच्चों, ओ ए बराबर ओ बी क्या आ गया, तो वृत्त की त्रिज्या समान है। ओ पी बराबर ओ पी, दोनों में उभयनिष्ठ है। क्या हुआ इसमें कि ओ पी बराबर ओ पी दोनों में उभयनिष्ठ है, तथा कोण ए बराबर कोण बी 90 डिग्री। समझा बच्चों, तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि ओ ए बराबर ओ बी वृत्त की त्रिज्या है, दूसरा है ओपी बराबर ओपी, दोनों में उभयनिष्ठ है। साथ ही कोण ए बराबर कोण बी बराबर जो है 90 डिग्री है। तो यहाँ पर हम लोग का कौन सा सर्वांग समता लग रहा है बच्चों, जरा बताइए। तो यहाँ पर 90 डिग्री है, तो यहाँ पर आर एच एस सर्वांगता लगेगा, इसीलिए आर एच एस सर्वांग समता से त्रिभुज ओ ए पी सर्वांग सम त्रिभुज ओ बी पी, इस तरह ये दोनों त्रिभुज आपका क्या हो गया, तो सर्वांग सम हो गया। जब सर्वांग सम हो गया तो सब कोण बराबर और सब भुजा भी आपस में बराबर हो गया। बाय सीपीसीटी से माना कि संगत भुजा के लिए आता है बाय सीपीसीटी, तो बाय सीपीसीटी से क्या हो गया, तो पी ए बराबर पी बी, यह आपका प्रूव्ड हो गया। समझ गया बच्चों, तो एक बार समझ लीजिए कि बनावट में हमने क्या किया, ओ को ए और बी से मिलाया तथा पी को ओ से मिलाया। यहाँ पर ओ ए त्रिज्या एवं पी ए स्पर्श रेखा है, इसलिए ओ ए लंब पी ए, ओ ए पी लंबा डिग्री। इसी प्रकार ओ बी लंब पी बी इंप्लाइड ओ बी पी कितना है, तो आपका 90 डिग्री है। आप समकोण त्रिभुज ओ ए पी, यह त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों को सर्वांग सम करना है। ओ ए बराबर ओ बी वृत्त की त्रिज्या है, ओ पी बराबर ओ पी दोनों में उभयनिष्ठ है, तथा कोण ए बराबर कोण बी 90 डिग्री, इसीलिए आर एच एस सर्वांग समता से त्रिभुज ओ ए पी सर्वांग सम ओ बी पी बाय सीपीसीटी से पी ए बराबर पी बी, ये हम लोगों को सिद्ध करना था। तो क्या हमको थ्योरम बताया कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती है। तो बच्चों इसको आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। अब हम जो है इसे आगे पर चर्चा करेंगे। 24 मिनट तो बच्चों यहाँ पर देखिए, यह क्वेश्चन नंबर 1 है और पेज नंबर 236 है, और ये एक्सरसाइज जो है आपका 10.2 का पहला क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से चुनना है। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 cm है। स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है, 24 cm है, तथा Q को केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या है। फिर एक समझ लीजिए बच्चों एक बार, एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 cm तथा Q को केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या है, ए है 7 सेंटीमीटर, बी है 12 सेंटीमीटर
और सी है 15 सेंटीमीटर और डी है 24.5 सेंटीमीटर। यहां पर देखो बच्चों, मैंने सबसे पहले एक वृत्त बनाया। मैंने एक वृत्त बनाया है। यहाँ पर जो है ये वृत्त का सेंटर है, ओ है, ये ओ है, और यह जो है आपका जो है त्रिज्या है। एक बिंदु Q से, और यह जो है आपका ऐसे कर दिया, यह आपका जो है बिंदु Q से, एक बिंदु Q से वृत्त परस्पर रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। Q से, बिंदु Q से, एक बिंदु Q से एक वृत्त परस्पर रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। कितना है? तो 24 सेंटीमीटर है। तथा Q को केंद्र से दूरी जो है आपका 25 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो यह मान लीजिए ये है आपका एक बिंदु Q से तो यहाँ पर देखो बच्चों कि ये जो है QA जो है हम लोगों का ये स्पर्श रेखा है, और Q से केंद्र की दूरी जो है 25 सेंटीमीटर है, और ये आपका जो है वो ये क्या है आपका त्रिज्या है। तो ये आपका 90 डिग्री हो गया, आपका 90 डिग्री हो गया। यहाँ पर OA त्रिज्या एवं QA स्पर्श रेखा है। इसीलिए क्या हो गया, OA लंब हो गया QA। समझा बच्चों? इसीलिए क्या हो गया आपका कौन OAQ बराबर हो गया 90 डिग्री। समझा बच्चों? इसीलिए समकोण त्रिभुज OAQ में हम जो है OA डॉट लगा रहा हूं पाइथागोरस थ्योरम से। तो OA बराबर क्या हो जाएगा, OA बराबर हो गया आपका, ये आपका कर्ण होगा। OQ क्या मेरा है, कर्ण है। तो कर्ण का लंब का होल स्क्वायर, तो OQ का होल स्क्वायर माइनस QA का होल स्क्वायर, QA का होल स्क्वायर पे रूट। ऐसे क्या बच्चों मैंने, तो OQ कितना है 25, तो 25 का होल स्क्वायर माइनस 24 का होल स्क्वायर हो गया आपका। तो कितना हो गया 625 घटाओ 576, 24 कितना हो जाएगा, तो 576 आपका हो जाएगा। तो इसको घटाने के बाद कितना हुआ, 10 में 15 में 6 हो गया, 9 हो गया आपका, और यहाँ पर एक 11 हो गया, 11 में 7 गया 4 हो गया आपका, ये 49 हुआ। तो इसका रूट आपको 49 रूट कितना निकलता है बच्चों, तो 7 निकलता है। तो मतलब OA बराबर कितना हो गया, तो 7 cm, अर्थात वृत्त की त्रिज्या OA बराबर 7 cm है। समझ गया बच्चों? तो इसका सही ऑप्शन क्या हुआ बच्चों,
तो इसका सही ऑप्शन जो हुआ वह आपका ए हुआ 7 cm, यानी बीच की त्रिज्या कितना है तो आपका 7 cm है। समझो बच्चों क्या किया मैंने, यहाँ पर ओ ए त्रिज्या, क्यू ए स्पर्श रेखा है तो ये लंब होता है, ये ओ ए क्यू आपका 90 डिग्री हो गया, ये आपका कर्ण हो गया। तो समकोण त्रिभुज में ओ ए लगा दिया तो ओ क्यू का होल स्क्वायर माइनस क्यू ए का होल स्क्वायर लगा दिया। इस तरह हम लोगों का ओ एक त्रिज्या कितना निकल गया तो 7 cm, अर्थात बीच की त्रिज्या कितना हो गया तो 7 cm। तो इसको आप बच्चों नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन, यह क्वेश्चन नंबर 2 है और पेज नंबर 236 है। आकृति 10.11 में यदि टीपी और टी क्यू, मतलब यह टीपी और यह टी क्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि पीओक्यू, मतलब पीओक्यू आपका 110 डिग्री दिया हुआ है, तो कौन पीटीक्यू, मतलब यह वैल्यू हम लोगों को निकालना है कि पीटीक्यू कितना डिग्री का होगा। ए है 60 डिग्री, बी है 70 डिग्री, सी है 80 डिग्री और डी है 90 डिग्री। यहां पर देखिए बच्चों, ओ ए जो है आपका त्रिज्या है और पीटी जो है आपका स्पर्श रेखा है। इसे यहां पर ओ पी लंब पीटी, तो इम्प्लाइड कॉन ओ पी टी बराबर 90 डिग्री। यह कितना हो गया आपका, यह आपका 90 डिग्री हो गया आपका। समझा बच्चों। इसी प्रकार ओ क्यू लंब क्यू टी, तो इम्प्लाइड कॉन ओ क्यू टी बराबर 90 डिग्री। समझो बच्चों, यह भी आपका ओ क्यू त्रिज्या है और यह स्पर्श रेखा है, इसलिए क्या हो गया, यह भी आपका 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। समझो बच्चों, ये आपका 90 डिग्री हो गया। कौन पी भी 90 डिग्री है, ओ है 110 डिग्री और क्यू जो है आपका 90 डिग्री है और कौन पीटी क्यू का मान निकालना है। तो इस तरह से जो है यह पूरा आपका एक चतुर्भुज बन जाता है। अब चतुर्भुज पी ओ क्यू टी में कौन पी प्लस कौन ओ और प्लस कौन क्यू और प्लस कौन टी बराबर कितना होगा बच्चों, ये चारों कोनों का कितना होगा तो 360 डिग्री होगा। तो 360 डिग्री यहाँ पे दे दिया। इम्प्लाइड कौन पी कितना है तो 90 डिग्री, प्लस कौन ओ कितना है तो 110 डिग्री और प्लस कौन क्यू कितना है तो 90 डिग्री है, अब प्लस पी का नाम पीटी क्यू रख देता हूं, पीटी क्यू बराबर 360 डिग्री। समझे बच्चों, इस सभी को जोड़ दिया तो कितना हो गया, इधर 90 और 110 290 हो गया, 290 और प्लस कौन पीटी क्यू बराबर 360 डिग्री। इम्प्लाइड कौन पी टी क्यू बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो 360 में ये घट जाएगा, तो 360 डिग्री घटाओ 290 डिग्री बराबर क्या हो गया आपका, तो आपका हो गया तो 90 हो गया, तो 360 में 90 घटा दीजिए, 290 10 9 6 9 7 16 मतलब 70 डिग्री आता है। कितना आया आपका तो 70 डिग्री आया। तो इम्प्लाइड कॉन पी टी क्यू बराबर कितना हो गया तो आपका 70 डिग्री हुआ। समझा बच्चों, तो सही ऑप्शन मेरा कौन हुआ तो यही आपका 70 डिग्री हो गया। समझ लिया बच्चों, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। क्या क्वेश्चन था कि यहाँ पर जो है यह पीटी और पीटी क्यू जो है स्पर्श रेखा है और यह 90 डिग्री इस तरह है, ओपी लंब पी क्यू ओपीटी 90 डिग्री इस तरह है, ओ क्यू लंब क्यूटी यह है ओ क्यूटी 90 डिग्री हुआ। तो यह पूरा आपका चतुर्भुज बन जाता है।
तो इसका मान जो है हम लोगों का इस तरह जो किया मैंने कि कौन पी टी क्यू बराबर 60 डिग्री माइनस 290 डिग्री तो 70 डिग्री। तो सही ऑप्शन जो हुआ आपका जो है बी है, यह 70 डिग्री है। तो बच्चों इसको आप लोग नोट कर लीजिए। बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने जो है ब्रीथ के अंतर्गत जो है बहुत से क्वेश्चन को भी सॉल्व किए। जो एक्सरसाइज 10.2 का था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आप लोग इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए और तैयारी कीजिए क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है। तो बच्चों आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।